साथियों जय हिंद। आज एक और नया नोटिफिकेशन लेकर, जो कि सरकारी जॉब का नोटिफिकेशन है। कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं है, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर रिजल्ट आपको मिलेगा। भर्ती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। परसों मैंने आपको एक और नोटिफिकेशन बताया था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो थी ग्रेजुएशन लेवल पे। कई मेरे लिए मैसेज आए थे कि सर उसमें हमारे लिए आर्मी का जो ग्रेजुएशन है वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। शायद वो नहीं आ रहा होगा, उसमें आप फिर ग्रेजुएशन भरना पड़ेगा। लेकिन जो ये वाली भर्ती है ना, ये मात्र 10 पास है और सरकारी है, ओनली 10th पास। ये है शॉर्ट नोटिफिकेशन, अभी इसका पूरा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में देखें कि कहाँ वैकेंसी है, आप किस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता लग जाए कि कब इसकी भर्ती आ रही है, कब हम फॉर्म भरेंगे और कैसे कैसे इसका एग्ज़ाम होगा। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहें। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम, एक गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो पोस्ट है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 का है। अब मैं डायरेक्ट आपको जो एक्समेन के रिगार्डिंग है वही बताऊंगा। लंबा चूर शॉर्ट नोटिस है तो लंबा बताने का कोई भी फायदा नहीं। ये यहाँ पे जगह का नाम दिया, ये सीरियल नंबर है, यहाँ पे जगह का नाम कि कौन सी जगह के लिए वैकेंसी है, और लैंग्वेज बेस वैकेंसी है कि आप किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हो। यहाँ पर लिखा है अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू, लेकिन यहाँ पर एक्स सर्विसमैन नहीं लिखा है। अब आप बोलोगे क्यों नहीं लिखा है। इनमें से ही एक्स सर्विसमैन का कोटा कितना होता है, 10%। अगर आप सेंट्रल जॉब में जाएंगे तो 10% आपको कोटा मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ टोटल वैकेंसी देखेंगे तो 4,987, तो 450 के करीब आपका, 450 पौने 500 के करीब आपकी जो वैकेंसी है वो इसमें होने वाली है। बाकी वो कैटेगरी वाइज अलग अलग हो जाएगी, यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ अगरतला। ये देखो लैंग्वेज आपको ये आनी चाहिए, तब आप यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं। ये जो अगरतला में अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको बंगला आनी चाहिए, ये कोक बोरोक, चकमा, जुक्वारबू, हालाम, ये यहाँ की आपकी लैंग्वेज आनी चाहिए। अहमदाबाद में आपको आनी चाहिए गुजराती, और एक और है कुटचच्ची। और आइजल की बात करूँ मैं, ये मारा, पेंग, ब्रू, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तब आप यहाँ की फॉर्म भर सकते हो। और देखो वैकेंसी देखो, अनरिजर्व के लिए 137 वैकेंसी है। अब बताओ, ठीक है। और आपको मैं मेन जगह बताऊँ, अमृतसर में अगर आपको चाहिए तो पंजाबी आनी चाहिए आपको, 42 वैकेंसी अनरिजर्व की, और टोटल वैकेंसी है 74। जैसे बेंगलुरु में देखो कन्नड़ तो आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए, वहाँ की कोंकणी आनी चाहिए, और लोकल लैंग्वेज। भोपाल के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए। तो यहाँ से जो भी नॉर्थ का बंदा है वो भर सकता है, हिंदी हर बंदे को आती है। भुवनेश्वर में उड़िया चाहिए, डोंगरा चाहिए और बुंजीला चाहिए। तो यहाँ पे 34 वैकेंसी, टोटल 76। ऐसी ही आपको वैकेंसी मिल रही है। हाँ, देहरादून में आओगे आप तो यहाँ आपको हिंदी चाहिए, और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है 24। लेकिन अगर आप दिल्ली में आओगे तो यहाँ हिंदी, पंजाबी और उर्दू। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 491 वैकेंसी, टोटल 1124 वैकेंसी है। बहुत अच्छी जॉब है। चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी चलेगी। ऐसे ही अगर मैं आपको गुवाहाटी की बताऊँ तो गुवाहाटी में आसामिया चाहिए, बंगाली चाहिए, नेपाली चाहिए, बोडो चाहिए, मिसनी चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से अपनी यहाँ की लैंग्वेज पढ़ लेना। 63 वैकेंसी है, टोटल है 124 वैकेंसी सिक्योरिटी असिस्टेंट की, 10 पास है मात्र। हैदराबाद में केवल तेलुगु चलेगी। इम्फाल देखो, नॉर्थ ईस्ट की थोड़ा लैंग्वेज है, वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, क्योंकि यहाँ का बंदा कोई भर नहीं सकता उसको। देखो ईटानगर हो गया। लेकिन अगर आप जयपुर में जाओगे तो आपको मारवाड़ी, थारू और थारी और वागड़ी, ये आपको आनी चाहिए। 71 वैकेंसी है। जम्मू में चाहिए डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, गोजरी और हिंदी, इसको ज़रूर ज़रूर भरें। अगर आप कोहिमा में चले नॉर्थ ईस्ट की, टोटल 56 वैकेंसी। मैं आपको हिंदी और थोड़ा जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसके लिए बताता हूँ। कोलकाता में आपको देखो बंगाली, नेपाली और भूटानीज, उर्दू, 130 वैकेंसी है। लेह में जाओगे आपको एक तो लद्दाखी भी आनी चाहिए, बाल्टी आनी चाहिए, कौन सी भाषा होती है, ये लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप लखनऊ और मेरठ, हिंदी, वैकेंसी 229 और 41 वैकेंसी, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है।
आप अपने जो शहर है उसके हिसाब और अपनी भाषा के हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर मैं रांची की बताऊँ, रांची हिंदी, बंगाली, उड़िया, संताली, यहाँ ये वाला फॉर्म भी आप भर सकते हैं। पटना में हिंदी चलती है, नागपुर में मराठी, पंजाबी, उर्दू, गोंडी, ठीक है। और मेरठ आपको बता ही दिया। तो ये जगह है जहाँ पर वैकेंसी है। लैंग्वेज के हिसाब से वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। बार बार जोर दे रहा हूँ इस बात पे। देखते हैं है क्या। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन क्या है, आप कि सेंट्रल, आपको अगर दिख नहीं रहा है तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ना। ग्रुप सी की वैकेंसी है, और यहाँ पर जो पे लेवल है ना, ये है लेवल 3, 21,700 से 70,000, यानी ये तो आपकी बेसिक पे हो जाएगी। और स्पेशल अलाउंस 20% मिलता है इसमें, ये भी आपको पता है। इसमें छुट्टी का भी है 30 डेज, इधर कुछ लिखा हुआ है। और आपकी मेन बात है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो हो जाएगी 10th पास। और बाकी आपको जो लोकल लैंग्वेज है उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए लैंग्वेज टेस्ट भी आपको होगा। ये शॉर्ट नोटिस है, फटाफट बता देता हूँ। एज की लिमिट है 28 से 27 वर्ष तक, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो छूट होती है, द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इन द रिगार्ड इशू फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जो भूतपूर्व सैनिक की है वो मतलब छूट है उसमें, है ना, होती है जो होती वही छूट है। नीचे चलते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है जो कैटेगरी लोग हैं जैसे एक्स सर्विसमैन है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यहाँ पर लिखा था रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी इनके लिए हो, SC ST जनरल OBC एक्स सर्विसमैन इज एज पर रूल्स रोस्टर, उनको जो मिलता है वो मिलता रहेगा। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज प्रोविजनल एंड लाइबल टू चेंज, ये चेंज भी हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं एग्ज़ाम कैसे होगा। एग्ज़ाम होगा भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ होंगे, 5 भागों में होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, और हर मार्क्स 1 मार्क्स का होगा 1 क्वेश्चन। GK आएगी, क्वांटिटिव आएगा यानी मैथ्स, गणित लॉजिकल रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, और जनरल स्टडी आपका आ जाएगा। 0.25 यानी 1/4 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप गलत करोगे। 1 घंटा यहाँ पे टाइम है और 100 नंबर का है। Tier 2 में आता हूँ मैं, तो रिटन एग्जाम है लिखने वाला, आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज 500 वर्ड्स लोकल लैंग्वेज। हाँ, आपको लोकल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। आप अगर हिंदी में हो तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, तेलुगु हो तो तेलुगु, बंगाली हो तो बंगाली, जो लोग आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे यहाँ पे जिस भी प्लेस के लिए, जो तो आपको जो Tier 2 है ना वो आपको अपनी भाषा में देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी लेकिन आपको पहले Tier 1 क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी भाषा में होगा डिस्क्रिप्टिव, यहाँ देखो लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन ऑफ पैसे 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज अब्लिक इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब उसके बाद दूसरी लैंग्वेज में हो सकता है। तो ये लोकल लैंग्वेज के लिए 50 नंबर इसके हैं, 1 घंटा इसके लिए टाइम है, तो अपनी लैंग्वेज में तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एक्स सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ओन कैटेगरी, हमने जो हमारी कैटेगरी है भूतपूर्व सैनिक की, हमने उसी में ही फाइट करना है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। शॉर्ट नोटिस में और क्या लिखा है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ, इसको जरूर करें। यहाँ पर लिखा है द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम, ये अभी शॉर्ट नोटिस है तो 26 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 26 जुलाई से, और 17 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म को जरूर भरिएगा, अभी आई नहीं डेट, उसके बाद, है ना। यहाँ पर लिखा है जो फीस है सेम फीस है, SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए जो छूट है ना, वैसे फीस है 650 रुपये, है ना। देखो ऑल कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस 550 रुपये, और बाकी जो एक फ़ीस है ना 100 रुपये, ये 100 रुपये आपके लिए नहीं है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये है, बाकियों के लिए। लेकिन आपकी जो फीस हो जाएगी वो 550 रुपये हो जाएगी, आप ऑनलाइन मोड पे आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो शॉर्ट नोटिस है इसमें कुछ नहीं,
इसमें लिखा हुआ है कि भाई 17 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अब खुले नहीं है ना, तो 26 तारीख को खुलेंगे, मैंने आपको बता ही दिया वैसे भी। और यहाँ पे लिखा हुआ है MHA, ये इनकी साइट है www.mha.government.in, यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई ये वार्निंग वार्निंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है दोस्तों 10 पास का मात्र शॉर्ट नोटिफिकेशन। फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं शायद डालूंगा, नहीं तो आप इसी पे अवेयर रहिए। मैं डाल भी दूंगा वैसे, है ना, तो आप ज़रूर भरना। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं इसको तो ज़रूर भरना। 10th पास है मात्र, आप खुद नहीं भर सकते तो कंप्यूटर वाले के पास जाना और 26 तारीख के बाद ज़रूर फॉर्म को भरवा लेना, जो आपको भाषा, जो आपको लैंग्वेज आती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।